हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Without any restrictions of gender, religion, and other factors that had barred many people in other democracies. मोहनदास करमचंद गांधी जी का। इस स्ट्रीट का नाम है शाह-ए नेहरू। ये जो स्ट्रीट है, ये जो गली है, ये जो रोड है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनके नाम पर है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के 79 ईयर। देश से मोहब्बत क्या होती है या देश से आपको उल्फत किस तरह होती है, ये आपको मालूम होता है देश से बाहर निकलने पर। देश के अंदर आपको महसूस होती है मोहब्बत, अपनापन, लेकिन जब आप देश से बाहर होते हैं या देश के अंदर नहीं होते हैं या देश के लिए गए होते हैं, तब आपको मालूम होता है अपने देश की कीमत। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ इजिप्ट कायरो के अंदर स्टडी के लिए आए हैं। पिछले 2 साल से अपने देश की इतनी याद आ रही है कि लास्ट ईयर भी हमने इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था इंडियन एम्बेसी के अंदर, और तब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था। अब हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने है, डीन एंड लाइफ। तो हम जा रहे हैं कायरो इंडियन एम्बेसी, और वहाँ जो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए, और अपने देश के प्रति मैं ये समझूंगा कि अपनी वफादारी को पेश करने के लिए। तो आपको लेकर चलते हैं इंडियन एम्बेसी और दिखाते हैं कि कायरो के अंदर या देश के बाहर हम इस आज़ादी के दिन को किस तरह मनाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इंडियन एम्बेसी, और आते ही सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई, कैजुअली मुलाकात मिस्टर सुरेश के रेड्डी, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इतनी अच्छी आदत के, मैं कहूँगा इतने अच्छे अखलाक और नेचर के हैं वो, कि मैंने सोचा कि उनके साथ अभी एक पिक्चर ले ली जाए। कैजुअली ड्रेस में थे वो, बाद में तो लेंगे ही, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप दोनों की पिक्चर लेता हूँ, आप अच्छे लग रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि एक एम्बेसडर आपकी पिक्चर क्लिक कर रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी पिक्चर उन्होंने हमारी जो है ली है। इजिप्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको पता है कि एक्सप्लोर करता हूँ, आपको तो वीडियो पर दिखता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हर जगह यहाँ वीडियोस मत लो, यहाँ फ़ोटोज़ मत लो। लेकिन ये है मिनी इंडिया, इंडिया इन कायरो। यहाँ आकर कहीं पर भी किसी भी जगह मैं शूट कर रहा हूँ, पिक्चर्स ले रहा हूँ। और कितनी बड़ी बात है कि एम्बेसडर आपकी खुद पिक्चर ले रहा है, तो इससे बड़ी परमिशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ हर साल इस वजह से भी आते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इंडिया के अंदर हैं। अब आपको सेलिब्रेशन दिखाएंगे, कुछ तैयारियाँ दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पर हो रही हैं। आइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ही शानदार रहते हैं, और एम्बेसी का जो इंडियन फूड होता है ना, ये यहाँ के रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा होता है। ये इधर भी ओपन बुफे लगे हुए हैं, उधर पीछे भी ओपन बुफे सब लगे हुए हैं। अभी तैयारी चल ही रही है, और खाना खाने के लिए आप जब इसे अपनी प्लेट में लेंगे, सर्व करेंगे, तो आप इस तरह की टेबल्स बनी हुई हैं जिन पर जो है आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों की, तो ये इंडिया में रहने वाले, यहाँ इजिप्ट में रहने वाले इंडियंस और इजिप्शियंस जो भी आना चाहे आ सकता है। इसका कुछ थोड़ा सा प्रोसेस रहता है कि आपको अपना बताना पड़ता है कि हमारे हैं, उसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको ईमेल पे जो है अप्रूवल मिल जाता है। तो इंडियंस के लिए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी और कंट्री के हैं और इजिप्ट में हैं और आप इसे जो है आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे इजिप्शियन दोस्त हैं और जानने वाले हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो उनके लिए बात है कि अगर आप आना चाहें तो इस तरह जो है आप आ सकते हैं। जैसे कि आज मेरे बहुत सारे इजिप्शियन दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं।
अब ये जो जगह है यहाँ होगी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। एम्बेसडर साहब, एम्बेसडर सर जो है वो वहाँ से उतर के आएंगे और फ्लैग जो है वो होस्ट करेंगे। The most conducive ecosystem, fueled by young minds without any restrictions of gender, religion, and other factors that had barred many people in other democracies. In spite of many challenges, the people of India made a successful transition to democracy. अब लगभग जो है प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और नाक में जो है वो इंडियन खाने की खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। तो आप खाने के लिए आए हैं और लेते हैं और आपको बताते हैं। वक्त है इस डिलीशियस खाने को एंजॉय करने का। तो काफी चीजें हैं, ट्राई करते हैं कि क्या कैसा रहता है। मोस्ट फेमस ऑफ इंडिया समोसा। तो आपने ये देखा एम्बेसी का प्रोग्राम, जो कि पिछले साल से इस साल काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था। और अब क्योंकि आज यौम आज़ादी है, 15 अगस्त है, और अब हम जा रहे हैं कायरो में ही इजिप्ट में आपको उन चीज़ों से मिलाने या उन चीज़ों को दिखाने या वो चीज़ें एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाने के लिए जिसमें थोड़ा बहुत भी इंडिया शामिल है, इंडिया से जुड़ी हुई हैं। जिसके अंदर एक पार्क है, जिसके अंदर हमारे महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, उसे जाकर विज़िट करेंगे, इसका एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ स्ट्रीट हैं जिनका नाम हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर के ऊपर हैं, तो उसे भी जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आज के दिन यही टारगेट रहेगा कि वहाँ जाया जाए और उन चीज़ों के बारे में आपको भी बताया जाए। अब हम आए हैं फ्रीडम पार्क के अंदर, जहाँ पर स्टैचू बना हुआ है हमारे प्यारे मोहनदास करमचंद गांधी जी का।
यहाँ पर उस शख्स का स्टैचू है जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, जिनका चेहरा हमारी करेंसी के ऊपर चलता है। ये इस वजह से भी है कि इंडिया के और इजिप्ट के जो ताल्लुकात हैं ये बहुत पहले से बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि आज के दौर में, जब यहाँ के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर थे उनके दौर में भी जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक थे। वो ताल्लुक कितने अच्छे थे ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। तो ये पार्क बना हुआ है, इसमें और दूसरे स्टैचूज भी लगे हुए हैं, उन्हें भी जो है देखते हैं और किसके हैं। और ज़्यादा बड़ा पार्क तो ये जो पार्क है ये ज़्यादातर तो खाली है क्योंकि धूप का भी टाइम है। सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने का, कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, लेकिन मैं जैसे कि पुरानी वीडियोस में बताया कि इजिप्शियंस जो होते हैं गर्मी की वजह से, और ज़्यादातर लोग भी गर्मी की वजह से शाम में बाहर निकलते हैं, तो शाम में जो है यहाँ लोग आते होंगे। फ्रीडम पार्क हदीक़तुल हुर्रिया ये बिल्कुल यहीं पर इसके ओपेरा जो स्क्वायर है इसके पास है। इधर जो आप देख सकते हैं ये जो है बुर्जुल काहिरा, और इसके पास है ओपेरा हाउस, और इधर है ओपेरा स्क्वायर। तो नील भी करीब में है। अब दूसरी इंडिया से जुड़ी हुई कोई जगह जो है वो विज़िट की जाएगी। गर्मी बहुत लग रही है इसलिए पार्क से भाग रहे हैं। यल्ला गांधी जी मास्सलामा। आप कायरो में हो और कायरो में आपको नील ना दिखे या नील ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी जो है फ्रीडम पार्क से बाहर निकले थे क्योंकि ये आइलैंड के ऊपर ही है जहाँ पर कायरो टावर है। उसके बाद इधर ये देखें, ये रहा नील। इस दरिया नील पर इसके टॉपिक पर कई सारी वीडियोस में जो है मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो इसकी वीडियो है ऑफिशियली नील के बारे में सारी मालूमात वो मैं बहुत जल्द जो है शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल दीन एंड लाइफ को देखते रहें और सब्सक्राइब अभी से कर लें ताकि जो वीडियो है ख़ास करके दरिया नील की, नील के बीच में जा कर के मैं इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप ये नील देखें और यहाँ का नज़ारा देखें कि कायरो वाकई कितना खूबसूरत है। अब हम जिस टनल के अंदर जा रहे हैं इस टनल का नाम है टनल अल अज़हर, नफ़क़ुल अज़हर इसे बोलते हैं। काफ़ी बड़ी है, तकरीबन जो है ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा की है। ये ओपेरा हाउस से, मैं दिख नहीं रहूँगा, ओपेरा हाउस से शुरू होती है और सलेह सालिम जो यहाँ की सबसे पुरानी स्ट्रीट है उस पर जाकर ये जो है निकलेगी। तो हम उसके बाद में नील से हमने जो है ऊबर की थी और अब हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह, मैं आपको पहुँच करके बताऊँगा क्योंकि अभी मैं ख़ुद कन्फ्यूज़ हूँ कि वो ओपन है कि वो बंद है। वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि आज जुमा भी है, तो फिर आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। अब ये जो साफ़ सुथरी सी बड़ी सी और चौड़ी सी आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है, इस स्ट्रीट का नाम है शार-ए नेहरू। ये जो स्ट्रीट है, ये जो गली है, ये जो रोड है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनके नाम पर है। तो जैसे कि मैंने बताया था, रोड क्रॉस करके उधर चलते हैं। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के और इजिप्ट के जो रिलेशनशिप हैं वो जवाहरलाल नेहरू के दौर से जो है बहुत अच्छे हैं। तो कितनी कमाल की बात है कि इस कंट्री के अंदर हमारे इतने बड़े फ्रीडम फाइटर और हमारे इतने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी रोड का नाम जो है वो स्ट्रीट नेहरू रखा हुआ है। पूरा तो नहीं है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इस जगह को, इस स्ट्रीट को शार नेहरू के नाम से जो है जाना जाता है। ये उधर मैरीलैंड से शुरू होती है और आगे तकरीबन 3 किलोमीटर ये जो है फैली हुई है। काफ़ी शांत, काफ़ी जो है चौड़ी और काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है। और एक बात मैं आपको कि मैंने जो है बहुत सी जगह एक्सप्लोर की हैं, इतने पेड़ एक साथ मैंने किसी भी स्ट्रीट के ऊपर नहीं देखे हैं। ये खूबसूरती है शार नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट की। देखें दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। ऐसी चीज़ आपको जो है इजिप्ट में बहुत कम देखने को मिलेगी। होते हैं पेड़ सिर्फ फुटपाथ पर, इधर भी पेड़ हैं और इधर भी पेड़ हैं, और उधर जो है जाने का रोड है, इधर आने का रोड है। काफ़ी शांत है रोड। थोड़ा सा जो है चलते हैं आगे
और जो है यहीं पर इंशाल्लाह करीब में जुमा पढ़ेंगे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी दिल्ली के ही किसी इलाके में जो है किसी स्ट्रीट पर जो उधर न्यू दिल्ली साइड में बनी हुई है वहीं चल रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं है, बहुत दूर उधर रोड है। ये रोड भी काफ़ी चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो है ना आबादी है ना आने जाने वाले लोग हैं, तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। वो देखें वहाँ तक है, उधर वो गाड़ियाँ दिख रही हैं और बिल्कुल स्ट्रेट है उधर वहाँ तक पूरी, वहाँ से लेकर के और वहाँ तक पूरी जो सड़क है, ये जो पूरा इशारे है ये पूरा स्ट्रेट है। ऐसा नहीं है कि बीच में से गली है इधर से कुछ हो, पूरा स्ट्रेट है। तो وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك فاللهم فرج عنا الكروب واغفر لنا الذنوب। मस्जिद में, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नूर, ये अब्बासिया स्क्वायर के अंदर है। यहाँ अभी जो है हमने नमाज़ पढ़ी है मस्जिद नूर के अंदर, और अब जो है आगे चलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, जूस वगैरह या कुछ जो है आइसक्रीम वगैरह ट्राई करेंगे ताकि गर्मी जो है वो कम लगे, और वहाँ चल के आपसे जो है थोड़ी और बात करते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हम इधर इटोइल पर आए हैं आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए। कैफ़े और रेस्टोरेंट है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे करनी थी और मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं बात आपसे जाकर कंप्लीट करता हूँ, वो ये कि आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हैं, इंडिया में अगर आप जूम इन करेंगे तो इंडिया में एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो है कंपटीशन करता है, और जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि एक शहर दूसरे शहर से जो है कंपटीशन करता है, और जूम इन करेंगे तो एक सरनेम वाले दूसरे सरनेम वाले से लड़ रहे हैं या अपने आप को बढ़तर दिखा रहे हैं। वो आपका अंदर का इंडिया का या आपके अंदर मुल्क का मामला है। लेकिन जब आप इंडिया से बाहर आते हैं, इंडिया से किसी और कंट्री जाते हैं, तो आप न ही वो उस सरनेम वाले हैं, न ही आप जो है किसी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरी उन सभी स्टूडेंट्स से या जो वर्कर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंट्री में हों, आप याद रखें कि आप चलता फिरता इंडिया हैं। आपके अखलाक, आपके अमाल, आपका चाल चलन दिखाना चाहिए कि आप इंडियन हैं। ये नहीं है कि कुछ बातें मुझे ऐसी मालूम हुई इन 2 सालों में जो बहुत गलत लगी। बहरहाल वो सच है या झूठ है, लेकिन वो ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से इंडियन को बड़ा बुरी तरीके से देखा जाता है। सिर्फ इजिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के वाक़यात जो है होते रहते हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये बहुत गलत है। आप इंडियन हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे लोग ये समझेंगे कि आपका मुल्क कैसा है, क्योंकि हर इंसान आपके मुल्क नहीं आ सकता। वो आपको आपके अमाल से, आपके नेचर से, आपके चाल चलन से आपको पहचानता है, आपके बातचीत से आपको पहचानता है, आपके मामलात से आपको पहचानता है। इसलिए आप एज अ इंडियन रहें, न कि किसी स्टेट के बनकर या किसी रिलीजन के बनकर, न कि किसी सिटी के बनकर। तो अब यहाँ पर जो है मैं बात को भी ख़त्म करता हूँ और ब्लॉग को भी ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको बात थोड़ी मेरी हो सकता है पसंद नहीं आए, उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको पसंद आए तो आप इस चीज़ को चेंज करें किसी भी कंट्री में। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और दूसरे ब्लॉग में। फिर लास्ट में कहते हैं, क्योंकि अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, खुश रहें और आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक करें, शेयर करें और दीन एंड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।